आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, किसी भी राष्ट्र में महानता की ज्योति कब प्रज्वलित होती है। दोस्तों, यह वृतांत प्रभु राम के शब्दों में आया है। आप भी यह जानना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र में महानता की ज्योति कब प्रज्वलित होती है। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो लगभग 5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब प्रभु राम पंचवटी में अपनी पर्णकुटी में रहते थे और दोस्तों, युवाओं का, वैज्ञानिकों का, संतों साधुओं का आना जाना वहाँ लगा रहता था, क्योंकि प्रभु राम का वनवास काल को बहुत समय हो चुका था और सभी आगंतुकों, जिज्ञासुओं की यह भावना थी कि प्रभु राम को मिला जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में एक दिन भ्रमण करते हुए राजा अश्वपति राम जी के पास पहुँचे। एक दूसरे की कुशलता के पश्चात दोनों में चर्चा प्रारंभ हुई तो राम ने हंसते हुए पूछा, कहो महाराज, मुझ वनचर के पास आपका आगमन किस कारण से हुआ? यद्यपि आपका आना मेरे लिए सुखी व उपकृत करने वाला है। इस पर महाराज अश्वपति बोले कि भगवान, मैं अपने आसन पर विराजमान था कि मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि चलिए राम से मिलेंगे। वे वन में कहीं विचर रहे होंगे, लेकिन खोजने पर तो मिल ही जाएंगे। विचार में आते ही मैं चल पड़ा और खोजता खोजता मैं यहाँ पहुँच गया। मेरा राज्य में भाव आपकी ही भांति इदन मम का है तथा मेरा जीवन भी। मैं एक विषय पर आपसे वार्ता करने आया हूँ। कुछ काल से मुझे अपने राष्ट्र की क्रांति के सूत्रपात के संकेत मिल रहे हैं। मेरा राजा होने से जो कर्तव्य हैं उनके निर्वाह के लिए मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। दोस्तों, राम ने महाराज अश्वपति की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और बोले कि राजन, प्रजा में प्रीत की प्रतिभा को लाने का प्रयास करना चाहिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा में क्रांति आ जाती है तब उसमें दोष राजा का ही होता है। आप स्वयं की ओर देखो, आप में क्या दोष हैं? इस पर राजा अश्वपति बोले कि भगवान, मैं प्रातःकाल अपना बिस्तर त्याग देता हूँ, स्वयं कृषि कर्म करके तब अन्न का ग्रहण करता हूँ। इसके पश्चात विज्ञानवेताओं के साथ विद्यमान होकर वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण करता हूँ और करवाता भी हूँ। प्रातःकाल यज्ञशाला में देव यज्ञ भी करता हूँ। यज्ञों में मेरी पूरी निष्ठा है। इसके अतिरिक्त राजकाज को भी मैं पूर्ण निष्ठा से ही देखता हूँ। फिर भी मेरे साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होने जा रहा है। इस पर प्रभु राम ने कहा कि राजन, कोई बात नहीं है, आप प्रजा से अपना संपर्क बनाए रखिए, उनको अधिक से अधिक आप शिक्षित करिए, प्रजा का राष्ट्र के प्रति अनुराग जगाइए, सेवा भाव के प्रति अनुराग जगाइए। सेवा का तात्पर्य है राष्ट्र की नियमावली के प्रति तथा क्रियाकलाप के प्रति अनुशासन का भाव, राज्य स्वामी के प्रति अनुराग का भाव। यह सब जागृत होने से राष्ट्र में महानता की ज्योति प्रज्वलित होने लगती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको
इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।